हेलो आईटी फैमिली, स्वागत है आपका मेरे चैनल सेट्स ऑफ स्टोरी टेलर में। सो फाइनली आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड एंड अपलोड दिस फर्स्ट चैप्टर एंड सेकेंड एपिसोड ऑफ स्ट्रेंजर बुक 2 लाइक सीजन 2 एंड एपिसोड 2। आई नो लोग लाइक और ये नहीं करते हैं, बट अब क्या कर सकते हैं। मैं तो वेट कर रहा था कि इस बार कंप्लीट होगा तो ही करूँगा, बट उसके चक्कर में लगता है वीडियो कभी अपलोड नहीं हो पाएगी। ओके, स्टार्ट एंड वन मोर थिंग, लाइक आई एम अपलोडिंग दैट ASMR. Are you guys liking it or not? If yes, please comment down. If not, तब भी comment down. मुझे तो रीत से मतलब है, मैं तो ऐसे भी अपलोड करूँगा। ओके, आई डोंट नो वॉइस कैसे रिकॉर्ड हो रही है, क्योंकि जस्ट आई वोक अप एंड रिकॉर्डिंग इट। सो लेट्स स्टार्ट। हिया चौधरी के बारे में अपनी माँ को फ़ोन करके पूछने के 15 दिन बाद रिवाना ने अचानक कोलकाता आने का फ़ैसला कर लिया। रिवाना के मम्मा बाबा इस बात को लेकर खुश थे कि वो इतने दिनों बाद घर आ रही है। मुंबई जाने के बाद ये पहला मौका था कि रिवाना इस तरह बिना किसी वजह के घर आ रही थी। रिवाना हिया के बारे में अपनी माँ से बात करने के तुरंत बाद ही कोलकाता आना चाहती थी, लेकिन क्लाइंट के प्रोजेक्ट की वजह से उसे छुट्टी नहीं मिल सकी थी। इसलिए जैसे ही फ्लाइट मुंबई से विदा हुए, वैसे ही रिवाना ने कोलकाता की टिकट बुक कर ला। रिवाना पिछले 2 हफ्तों से ठीक से सो भी नहीं पाई थी। उसके जहन में एक ही नाम घूमता रहा था, हिया चौधरी। रिवाना को सिर्फ इतना याद था कि हिया इंजीनियरिंग में उसके बैचमेट में हुआ करती थी। अजीब बात यह थी कि रिवाना को उसकी हंसी और नाम याद था, लेकिन उसका चेहरा याद नहीं था। बावजूद इसके हिया उससे स्क्रैप बुक में थी। उस अजनबी ने हिया की हंसी को दरवाजे की घंटी क्यों बना रखा था? क्यों हिया की दिलचस्पियाँ वो अजनबी रिवाना में डालना चाहता था? यह साफ था कि दोनों के बीच कोई कड़ी थी, और वो कड़ी क्या हो सकती थी? यही सोच कर रिवाना अपनी नींद और चैन गंवा चुकी थी। ऊपर से इंस्पेक्टर कामले और क्राइम ब्रांच के अफसर भी मिलकर अजनबी की पहेली सुलझा नहीं पाए थे। आज हाथ आया था तो सिर्फ एक अभिराज, जिसे गलती से स्टारबक्स में पकड़ लिया गया था। उससे भी खास बात यह थी कि अजनबी ने पिछले 14 दिनों में रिवाना से कोई संपर्क नहीं किया था। रिवाना की माँ बरामदे में खड़ी होकर इंतजार कर रही थी, लेकिन जैसे ही रिवाना टैक्सी से उतरी, वो दौड़ती हुई अपने कमरे की ओर गई। वो अपनी माँ से मिलने तक के लिए नहीं रुकी। की होइछे की। इससे पहले कि रिवाना की माँ की आवाज़ उसके कानों तक पहुँचती, रिवाना ऊपर अपने कमरे में पहुँच चुकी थी। सबसे पहले उसने अपनी स्टडी टेबल के आखिरी दराज को खोला। उसकी माँ ने हिया चौधरी के बारे में जो फ़ोन पर बताया था, उसे वो खुद अपने नज़रों से देखना चाहती थी, पढ़ना चाहती थी। क्या पता उसकी माँ से कोई ख़ास बात पढ़ना रह गया हो, जिसकी मदद से हिया तक और हिया के जरिए अजनबी तक पहुँचा जा सके। जैसे ही रिवाना ने पूरी दराज खोली, वैसे ही कुछ कॉपियाँ नीचे आ गिरी। रिवाना ने सारी कॉपियाँ छान मारी, लेकिन उसे कहीं भी कोई स्क्रैप बुक नहीं मिली। उसने बाकी के 2 दराज भी, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं मिला। टेबल के ऊपर भी कुछ नहीं था। रिवाना ने अपनी माँ को आवाज़ दी और उसे तुरंत एहसास हो गया कि उसकी माँ दरवाजे पर खड़ी है, हैरान परेशान उसे देख रही है। क्या चल रहा है ये मीनी? उसकी माँ ने पूछा। मामा, मेरी स्क्रैप बुक कहाँ है? कौन सी बुक माँ? जिसमें ये कुछ दिन पहले तुमने मुझे फ़ोन पर पढ़कर सुनाया था, याद आया? ओह, उसकी माँ कमरे के भीतर आ गई। मैंने तो यहीं रखा था।
यहीं इस आखिरी दराज में, लेकिन अब वो यहाँ नहीं है। उसकी माँ रिवाना की तरह ही हैरान थी। लेकिन मैंने तो यहीं रखा था। रिवाना ने गहरी सांस भरी और अपनी माँ को झुककर स्क्रैप बुक ढूंढते हुए देखती रही। कमरे में स्क्रैप बुक थी ही नहीं। लेकिन तुम्हें स्क्रैप बुक की अचानक ज़रूरत क्यों पड़ गई? बस ऐसे ही। रिवाना हार मान चुकी थी। मिल जाए तो मुझे बताना मम्मा, रिवाना ने बिस्तर पर तक कर गिरते हुए कहा। तुम कितने दिनों के लिए रुक रही हो मिनी? उसकी माँ ने पूछा। बस इस वीकेंड, रिवाना ने छत की ओर घूरते हुए कहा। उसका दिमाग कहीं और था। ये इत्तेफाक तो था नहीं कि उस अजनबी ने हिया की हंसी को दरवाजे की घंटी बना रखा था, लेकिन क्यों? हिया का अजनबी से क्या रिश्ता था? या ये हो सकता है कि रिवाना हिया को सिर्फ कॉलेज से जानती थी, वैसे ही जैसे बहुत सारे और स्टूडेंट्स को जानती थी। बस इतना ही रिश्ता था उसका हिया से। अगर दोनों अच्छे दोस्त होते तो कम से कम उसे हिया की शक्ल तो याद आती। क्या पता दूसरे दोस्तों के पास और जानकारी हो। मिला क्या मम्मा? रिवाना ने उठकर बैठते हुए पूछा। ढूंढ रही हूँ। पहली बार उस अजनबी तक पहुँचने की कोई एक कड़ी मिली थी और अब उस स्क्रैप बुक के साथ वो भी गुम हो गई थी। शाम को रिवाना कॉलेज के दिनों की अपनी बेस्ट फ्रेंड पूजा के यहाँ काली घाट पहुँची। अगले महीने पूजा की शादी थी, इसलिए शादी की तैयारियां और अपने परिवार के साथ शादी से सबसे पहले वक्त बिताने के लिए पूजा पहले ही घर आ गई थी। 1 साल के बाद रिवाना से इस तरह मिलकर पूजा बहुत खुश थी। तुम अलग दिख रही हो रिवाना, पूजा ने कहा। अच्छा, कैसे? पता नहीं, लेकिन अलग दिख रही हो। अच्छा, अंदर तो आओ। दोनों दोस्तों के पास बात करने के लिए बहुत कुछ था। रिवाना भी पूजा को काफ़ी कुछ बताना चाहती थी, लेकिन रिवाना को लगातार महसूस होता रहा कि वो खुलकर पूजा से सब कुछ कह नहीं पा रही थी। रिवाना वाकई बदल गई थी। पिछले 1 साल में रिवाना को कम से कम ये तो समझ आ गया था कि दूसरे से अपने दिल की तकलीफ बांटने से कुछ हासिल नहीं होता। तुम शादी के बाद काम नहीं करोगी? रिवाना ने पूजा से पूछा। पूजा ने रिवाना को बताया था कि वो नौकरी से इस्तीफा दे चुकी है। मैंने इस बारे में अभी सोचा नहीं है। फिलहाल मुझे ये सारा टेंशन अच्छा लग रहा है। मेरी शादी हो रही है भाई। रिवाना इस बात के जवाब में सिर्फ मुस्कुराहट भर दी। ईमानदारी से अगर तुम्हें बताऊं तो मुझे अक्सर लगता है कि पता नहीं मैं इतनी खुशी की काबिल हो भी कि नहीं। ऋषि और मैं इस रिश्ते में लंबे समय से हैं, लेकिन जब से हमने पहली बार एक दूसरे से शादी की बात की है, मैं तुम्हें बता नहीं सकती रिवाना। मुझे बस लग रहा है कि मैं ये लम्हा जी लूँ अच्छा तरह। जिससे प्यार करते उससे प्यारे हो, ये कितना ज़रूरी होता है ना, रिवाना ने कहा। या फिर जिससे शादी करो उससे प्यार हो जाए। कहने का मतलब ये है कि प्यार तो होना ही चाहिए। दूसरा ऑप्शन मेरे लिए है ही नहीं, और पहला ऑप्शन पता होगा नहीं। रिवाना ने थोड़ा निराश होते हुए कहा। तुमने काकू काकी माँ से डैनी के बारे में बात की, लेकिन बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। उनकी एक अलग सोच है और मुझे नहीं लगता कि मैं उस सोच को बदल पाऊंगी। पॉजिटिव सोचो, पूजा ने अपने दोस्त के हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा। याद है कैसे सब एकांश और मुझे फेरी टेल कपल बुलाते थे। सबको लगता था कि हम दोनों जरूर शादी कर लेंगे। हम भी यही सोचते थे। एक पल सोचने के बाद रिवाना कहा, कम से कम मैं यही सोचती थी। रिवाना ने अपना हाथ खींचते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि इस बार मैं बहुत रोऊंगी। मतलब मुझे बुरा ज़रूर लगेगा, हो सकता है कि मेरा दिल भी बुरी तरह टूटा, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मैं रोऊंगी नहीं। ये रिश्ता कामयाब नहीं हुआ तब भी तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? नहीं, मैं नहीं समझ रही तुम क्या कह रही हो। क्या डैनी और तुम्हारे बीच में कोई प्रॉब्लम है? और
डैनी ठीक है, बस मुझे लगता है कि मैं एकांश को भूल नहीं पाई अब तक। ऐसा लगता है कि हर रोज़ मैं खुद को झूठ बोल रही हूँ और आगे बढ़ती जा रही हूँ। खुद को दिलासा देती जा रही हूँ कि मैं उससे प्यार नहीं करती हूँ, कि अच्छा हुआ कि रिश्ता टूट गया। लेकिन मैं जब भी रात में बिस्तर पर लेटती हूँ, मुझे झूठ वही मेरे साथ लेटता है और लगता है कि जैसे मेरा ही झूठ मेरे मजाक उड़ा रहा हो। क्या तुम एकांश को अभी भी प्यार करती हो? पूजा की आवाज़ में एक हैरानी थी जो रिवाना को भी चुभ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी दोस्त पर आरोप लग रहा हो। ऐसे कैसे है कि तुम दोनों को एक साथ एक वक्त पर प्यार कर सकती हो? मैंने खुद से कई बार ये सवाल पूछा था, लेकिन जवाब देने की हिम्मत नहीं रही। दोनों के बीच में एक अजीब सी खामोशी थी। खैर, रिवाना ने कहा, अच्छा ये बताओ, हिया चौधरी के बारे में तुम कैसे जानती हो? हिया कौन? 1 मिनट के लिए रिवाना को लगा कि पूजा मजाक कर रही है। 2 हफ्ते पहले जब उसने उस रात अपनी माँ को फ़ोन करने के बाद उसे फ़ोन किया था, तो पूजा ने तुरंत उसे बता दिया था कि यह वो लड़की थी जिसने पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली थी। अब प्लीज़ ये मत बोलो कि तुम नहीं जानती हिया चौधरी कौन है। ओह हिया, अरे हाँ, उसके बारे में क्या बताऊँ? रिवाना को इस बात से राहत मिली कि पूजा को हिया की याद आ गई। तुम उसके बारे में जो भी जानती हो मुझे बताओ, मुझे उसकी ज़्यादा याद नहीं है। तुम हिया की जासूसी क्यों कर रही हो? पूजा वो मरी क्यों? जवाब थोड़ी देर बाद आया। मुझे क्या मालूम, बस एक दिन मुझे मालूम चला कि वो नहीं रही। उसने पंखे से लटकर खुदकुशी कर ली, रिवाना ने कहा। ओह सच में? बेचारी? क्या बेचारी? तुम्ही ने मुझे बताया था। मैं तुमसे ऐसी बात क्यों कहूँगी जो मुझे खुद नहीं मालूम? ये क्या कह रही हो? इससे पहले कि पूजा जवाब दे पाती उसका फ़ोन बजने लगा। ऋषि का फ़ोन है, एक्सक्यूज़ मी प्लीज़। पूजा अपना फ़ोन लेकर बालकनी में चली गई। रिवाना कमरे में अकेली रह गई। अगले 1 घंटे तक पूजा वापस नहीं लौटी। रिवाना को समझ नहीं आया कि पूजा उससे बच रही थी या वाकई में ऋषि के फ़ोन कॉल से चिपकी हुई थी। जब उसका सब्र जवाब दे गया तो वो बालकनी वाली चली गई। पूजा ने फ़ोन पर ऋषि से माफ़ी मांगी और कहा, आई एम सॉरी, कुछ दिक्कत हो गई है और कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। जब तुम्हारे पास वक्त हो तब मिलते हैं, मुझे घर जाना होगा। ठीक है, लेकिन अगले महीने सैलरी में ज़रूर आ रहा। रिवाना ने सिर हिलाया और अपनी दोस्त को बाय बोलकर चली गई। रिवाना को जाते देखकर पूजा ने एक गहरी सांस ली और उसे झूठ बोलना कभी नहीं आता था। रिवाना पर घर पहुंचकर थोड़ी देर के लिए सो गई। डिनर पर उसके बाबा ने उससे एक सवाल पूछकर हैरान कर दिया, डैनी कैसा है? रिवाना को समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। ये भी समझ नहीं आया कि उसके बाबा नाराज होकर उससे पूछ रहे थे या वाकई में उन्हें रिवाना की फिक्र थी। वो ठीक है बाबा, वो तो आपके बारे में पूछ रहा था। किसी फिल्म के रोल मिली? उसने एक रीजनल फिल्म की साइन की है, शूटिंग शुरू होने वाली है बस। और शांतनु मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा? रिवाना को ये सवाल हैरान कर गया। उसकी नज़रें उसके बाबा से मिली और रिवाना को समझ में आ गया कि उन्हें अभिराज के हिरासत में लिए जाने के बारे में पता चल गया है। अभिराज मेरा पीछा कर रहा था। तुम ये बात हमें भी बता सकते थे। तुम पुलिस के पास क्यों गई? उसके बाबा की आवाज़ अचानक ऊंची हो गई। रिवाना खामोश हो गई। वो अपने बाबा को ये नहीं बता सकती थी वो पुलिस के पास क्यों गई। मम्मा, स्क्रैप बुक मिली? उसने बात बदलने की इरादे से पूछा। कौन सी स्क्रैप बुक? उसके बाबा ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी, लेकिन मुझे अपनी एक दोस्त के बारे में पता करना है। कौन सी दोस्त? उसके बाबा ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। हिया चौधरी। उसके बाबा का चेहरा अचानक सपाट हो गया और वो दूसरी ओर देखने लगे। मुझे थोड़ा भात और देना, उन्होंने अपनी पत्नी से कहा और फिर बात को बदलते हुए कहा, पता है आज ऑफिस में क्या हुआ? और दोस्तों, चैप्टर 2 यहीं पे ख़त्म हो गया। तो हिया चौधरी के बारे में सबको पता, बस हमें ही नहीं पता। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।
तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।